Hello there. A very warm welcome to Just Speak English today. I have brought some very special words today from the newspaper The Hindu. So आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था लाइक जो वोकैबुलरी है वो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है एंड कॉम्पिटिटिव वोकैबुलरीज या फिर जो आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती हैं जो रीडिंग के टाइम पे आपको मिलती हैं या न्यूज़पेपर वगैरह में वो समझ में क्यों नहीं आते जस्ट बिकॉज जो हमारी नॉर्मल वोकैबुलरी है उससे इन टेक्स्ट की या फिर इन रिटन मटेरियल की जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है तो उसको समझने के लिए बेटर है हम जो अपनी बेसिक वोकैबुलरी है उसको थोड़ा एडवांस्ड लेवल तक लेके जाएं। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स डिस्कस करने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल वे में। ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने आज के न्यूज़पेपर से सेलेक्ट किए हैं एंड सिंस द हिंदू आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे तो उसमें थाउजेंड्स वर्ड ऐसे होंगे जो आपको गूगल करने पड़ते हैं कि वो क्या है। सो आई फाउंड दीज वर्ड्स वेरी यूजफुल। क्यों? क्योंकि ये वर्ड कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं न्यूज़पेपर में या फिर काफ़ी कॉमन माने जाते हैं। जो लेट्स सी इनके मीनिंग क्या है या फिर ये किस सेंस में यूज़ होते हैं। पहला वर्ड इन्होंने दे रखा है एविक्शन। एविक्शन का मतलब होता है जैसे आप कहीं पे रह रहे हो, किसी भी घर में आपका एक घर होगा, आप एक जगह पे रह रहे होगे, वहां से आपको कोई फोर्सफुली बोले कि आप ये जगह छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, तो इस तरह के एक्शन को हम बोलेंगे एविक्शन करना। समवन हु इज डूइंग एविक्शन या फिर एविक्शनिंग। एविक्शनिंग क्या हो गया? आपको आपके घर से जबरदस्ती निकाला जा रहा है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप रह रहे हैं जबरदस्ती निकाला जा रहा है या फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप चले जाओ यहाँ से घर छोड़ के, तो उसे बोलेंगे हम एविक्शन। ये किस सेंस में यूज़ हुआ था न्यूज़पेपर में? एक्चुअली जो ट्रेन वगैरह के साइड में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो उनको वो प्लेस छोड़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा था कि तुम ये जगह छोड़ दो बिकॉज ये ट्रेन के साइड में है या जो भी गवर्नमेंट को इश्यूज हों लोगों से, तो उस सेंस में इन्होंने वहां पे एविक्शन का यूज किया था। अगला वर्ड है हमारा रेज्ड। RAZED। रेज्ड किस सेंस में यूज होता है? रेज का सेंस या मीनिंग निकलता है बेसिकली किसी चीज को उखाड़ के फेंक देना। अब उखाड़ के फेंक देना भी न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कई बार कॉमन है। क्यों? क्योंकि जो आप कहते हो ना JCB वगैरह चला के घरों को तोड़ना या फिर बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, नॉक डाउन करना। सो मैंने क्या क्या वर्ड किया? डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, नॉक डाउन, गिरा के उखाड़ के फेंक देना, उसे हम कहते हैं रेज्ड। अगला वर्ड है हमारा पीर। बहुत 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 कॉमन वर्ड है, आपको हर जगह मिलेगा ये पीर। बट पीर का मीनिंग क्या होता है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। पीर बोलते हैं हम सेम एज वाले लोगों को या सोसाइटी में जो सेम एज के हैं। सपोज आई सेड बच्चों को कि आपको अपने पीर के साथ में रहना चाहिए या पीर के साथ में खेलना चाहिए या पीर से कुछ सीखना चाहिए। तो पीर क्या है? मतलब आपके जो एज के बच्चे हैं उनसे कुछ सीखो, उनके साथ रहो। तो सेम एज के लोगों के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं पीर। क्लियर है? ये एक्चुअली थोड़ा सा कह सकते हो आप नॉर्मल वोकेबुलरी से हटके स्ट्रॉन्ग में आ जाता है, एडवांस में आ जाता है। ये वर्ड यूज होता है ज़्यादातर लीगल टर्म्स में। मतलब कोर्ट, ये वर्ड कोई कोर्ट या फिर कह सकते हो जज या कोई भी लीगल एम्प्लॉय या लीगल वर्कर या फिर लीगल ऑफिस या इंस्टीट्यूशन इस वर्ड को यूज करता है एक्विटल। एक्विटल किस वर्ड में? जब आप किसी पे कोई केस चल रहा है एंड कोर्ट ने फाइनली केस चलने के बाद अपना डिसीजन क्या दिया कि वो गिल्टी नहीं है, ही इज नॉट गिल्टी, हिज एक्विटल। एक्विटल का मतलब हो गया है कि वो अब बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है। जो भी उस पर आपने ब्लेम लगाए थे या जो चीज़ें उस पर बोली गई थी वो गलत थी। तो एक्विटल का मतलब हो गया लीगल सेंस में कि आप किसी चीज़ को उन कह सकते हो ब्लेम से आप फ्री कर रहे हो, वो फ्री हो रहा है पर्सन या फिर उस पर अब वो एलिगेशंस नहीं है, वो झूठे आरोप वगैरह नहीं लगे हैं। तो ये एक्विटल कौन कर सकता है? कोई भी लीगल लाइक इंस्टीट्यूशन या फिर वो एक ये वर्ड किसको दे सकता है? ऐसा पर्सन जिस पे केस वगैरह चल रहा हो। अगला आता है स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग या स्लॉटर वर्ड बहुत कॉमन हो गया है आजकल। एज वी ऑल नो लाइक जो हम लोग नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है? एनिमल्स को किल किया जाता है।
तो एनिमल्स को फूड के लिए किल करना, टू किल एनिमल फॉर फूड इज नॉन एज स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग इज नॉट अ गुड थिंग, लाइक किसी भी एनिमल को फूड के लिए मारना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी हैव मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स टू गो फॉर वेज ऑप्शंस और वेज ऑल्टरनेटिव्स। अगला आ जाता है हमारा बुक्ड। अब आपने बुक तो अच्छे से देखा होगा, लाइक कोई चीज़ बुक कर रहे हो आप, टिकट बुक कर रहे हो आप, सीट बुक कर रहे हो, बुक्ड कर दिया, तो वहाँ पे हम बुक्ड यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे बुक्ड जो न्यूज़पेपर में यूज़ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग में हो रहा है। कैसे? बुक्ड का मीनिंग आप कई बार देखोगे, जब आप किसी जिसको आप बोल रहे हो कि इसने कुछ गलत किया है, आपको किसी ने परेशान किया है, और उस पर्सन का नाम जब आप ऑफिशियली रजिस्टर करवाते हो कहीं पुलिस स्टेशन में या फिर कोर्ट में, तो उसे आप क्या कहते हो? बुक्ड। लाइक अभी एक क्रिकेटर हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है आज ही की, जो क्रिकेटर हैं उनको ही वॉज बुक्ड। क्यों? बिकॉज ही डिड समथिंग रॉन्ग विद हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ को कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो उसकी वाइफ ने क्या किया, उसके खिलाफ कंप्लेन दे दी। अगला बहुत ही प्यारा वर्ड है इनिब्रिएटेड। वर्ड कई बार देखने को मिलेगा आपको ऐसी कंडीशन में जब कोई चीज़ लाइक समवन हु इज ड्रंक, किसी ने पी रखी है बहुत ज़्यादा, या फिर अल्कोहल कोई भी कंजम्पशन ले रखा है जिससे वो होश में नहीं है अपने, इज नॉट इन टू हिज सेंसेस, तो इन दैट केस हम बोलते हैं इनिब्रिएटेड कंडीशन, इनिब्रिएटेड स्टेट। जैसे कि उसने अपनी वाइफ को बेहोशी की हालत में मारा बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। सो वी कैन से ही डिड इट इन एन इनिब्रिएटेड स्टेट। इनिब्रिएटेड स्टेट क्या हो गया कि वो होश में नहीं था, ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस। क्लियर है? तो इनिब्रिएटेड का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह का कंजम्पशन कर लिया हो किसी ने, तो वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो इनिब्रिएटेड स्टेट में है। अब एबिस्मल का मतलब क्या होता है? एबिस्मल हम यूज़ करते हैं बहुत ही बुरी कंडीशन के लिए, चाहे आप बुरी कंडीशन या फिर बुरी चीज़ के लिए आप कह सकते हो। जैसे आपने किसी को देखा, लाइक 2-3 लोग हैं जो सड़क के किनारे रह रहे हैं और उनके पास बेसिक ज़रूरतों वाली चीज़ें भी नहीं है, वो बहुत गरीब है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, देन इन दैट केस वी कैन से एबिस्मल। एबिस्मल। या फिर आपने कोई परफॉर्मेंस देखी है जो आपको बहुत ही घटिया लगी, यू कैन से इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना वाहियात या इतना बेकार मैंने कुछ नहीं देखा, देन यू कैन से अबिस्मल परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस वाज अबिस्मल और दिस इज सच एन अबिस्मल परफॉर्मेंस। क्लियर है? तो अबिस्मल का मतलब क्या हो गया? बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया। अगला आ रहा है हमारा प्री अजम्पशन। ओके, प्री अजम्पशन का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ के बारे में श्योर तो नहीं जानते हो, बट आप एक चीज़ गेस कर लेते हो कि ऐसा होगा। जैसे कि आपने एक किसी को जाते हुए देखा, बैग लिए हुए था, तो आपने क्या गेस किया कि शायद वो स्कूल जा रहा होगा, एंड आपने बोला कि वो स्कूल गया है। तो ये आपका प्री अजम्पशन हो गया, आप श्योर नहीं थे, एंड मे बी वो स्कूल ना गया हो, बट आपने प्री एज्यूम कर लिया, आपने एक गेस, अनुमान लगा लिया, ये मेरा प्री अजम्पशन है, मैंने ये सोचा है। अगला आ जाता है कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ करना नहीं चाहते फिर भी हमें करना पड़ता है, तो ना चाहते हुए भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड कंसीडर्ड। कैसे? ये लीडर के लिए यूज हुआ था बेसिकली न्यूज़पेपर में। जैसे ऑपोजिशन पार्टी है एंड उसको अपनी जो कमियां हैं वो नहीं एक्सेप्ट करनी है, वो नहीं चाहता है कि वो अपनी कमियां सबके सामने बताए, लेकिन इतने ज़्यादा प्रूव्स हैं, इतना ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो कुछ नहीं कह सकता, ही इज स्पीचलेस। तो वो क्या करेगा? ऐसे में अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना ही बेटर समझेगा, जबकि वो रियल में ये नहीं चाहता है। तो कंसीडर्ड का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू डोंट वांट इट बट यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। क्लियर है? अगला वर्ड आ जाता है कर्ब। ये वर्ड हर न्यूज़पेपर में आई गेस दूसरे या तीसरे दिन आपको मिलेगा ज़रूर, अगर आप द हिंदू रीड करते हैं तो कर्ब का मतलब क्या हो जाता है? कर्ब हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कंट्रोल करने के सेंस में, किसी चीज़ को नियंत्रण करने के सेंस में। जैसे कि मैंने कहा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, यू हैव टू कर्ब योर एंगर।
अपने गुस्से को कंट्रोल करना, कर्ब योर एंगर, या फिर बुरी आदतों पे कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करना, टू कंट्रोल समथिंग, टू लिमिट समथिंग, दैट वन इज नोन एज कर्ब। बहुत ही कॉमन वर्ड है। स्ट्रिंजेंट क्या होता है? ये भी एक लीगल टर्म के सेंस में यूज होता है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है जब आप किसी भी रूल को, किसी भी लॉ को बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हो, बहुत स्ट्रिक्टली वो इस रूल को स्ट्रिक्ट मानते हो कि ये आपको करना ही करना है, इन दैट केस हम बोल देते हैं स्ट्रिंजेंट। बहुत ही वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल। क्लियर है? अगला 13 नंबर पे है आपका फ्रेम। फ्रेम हम इस सेंस में यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये गलत काम नहीं किया है लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है। Someone who is framing me. So I didn't do anything wrong, but I got framed. मुझे फंसाया गया। एंड फ्रेम का मतलब क्या हो जाएगा? फंसाना किसी को। टू फ्रेम समवन। तो यहाँ पे फ्रेम का मतलब आपका है फंसाना, फॉल्स एलिगेशन लगाना, झूठे आरोप लगाना किसी पे, फ्रेम हो जाता है। अगला आ जाता है डिप्राइव। ये भी बहुत ज़्यादा वर्ड यूजफुल है। डिप्राइव हम यूज़ करते हैं वंचित लोगों के लिए, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिल पाती, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रहने की जगह हो। तो वो क्या होते हैं? डिप्राइव्ड लोग होते हैं। डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब वंचित बैकग्राउंड से आते हैं, उनको चीज़ें वो नहीं मिली होती हैं। अमिड, आई कैन बेट, ये वर्ड हर न्यूज़पेपर में मिलेगा, चाहे आज का हो, कल का हो या परसों का, हर न्यूज़पेपर में मिलेगा ये अमिड। अमिड होता क्या है? अमिड का मतलब है इन बिटवीन, किसी चीज़ के बीच में। जैसे कह सकते हो आप स्पीच चल रही थी, सो अमिड स्पीच, या फिर डिस्कशन चल रहा था, अमिड डिस्कशन, या फिर कह सकते हो आप वीडियो देख रहे थे, अमिड वीडियो, मतलब किसी चीज़ के बीच में, इन बिटवीन समथिंग। अगला आ जाता है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड एक ऐसा वर्ड है जो हम बोलते हैं गुस्सा के सेंस में, अनॉयड के सेंस में, या फिर आप कह सकते हो निराशा के सेंस में। जैसे वी कैन से समवन इज डिसग्रंटल्ड, कोई डिसग्रंटल्ड है, मतलब कोई नाराज है या फिर कोई गुस्सा है, कोई कह सकते हो आप निराश है, देन ही इज डिसग्रंटल्ड। बाय द वे, आई एम नॉट डिसग्रंटल्ड इन एनी वे एंड आई होप यू आर नॉट टू। सल्क का मतलब क्या हो जाता है? सिचुएशन लेते हैं, जैसे दो पर्सन हैं, मैं और आप, मैंने कुछ बोल दिया ना, आपको बुरा लगा, तो आप क्या करोगे? आप नाराज हो जाओगे एंड देन आप बात नहीं करोगे, साइलेंट हो जाओगे और हंसोगे भी नहीं। जस्ट बिकॉज आप प्रिटेंड करते हो, आप ये शो करते हो मुझे कि आप नाराज हो, आप दिखाते हो कि आप नाराज हो। क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं किसी से नाराज हूँ और मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ उससे, मैं उसे ये दिखाना चाहती हूँ कि वो मैं नाराज हूँ तुमसे, समझो इस चीज़ को कि मैं एंग्री हूँ, तो इन दैट केस आई एम सल्किंग। मैं वो चीज़ उसे शो कर रही हूँ कि मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं बात नहीं करूँगी, मैं स्माइल नहीं करूँगी। ठीक है? तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सल्किंग। बहुत प्यारा वर्ड है, जस्ट रिमेंबर इट। अगला आ जाता है अप्राइज। अप्राइज किस सेंस में यूज करते हैं? किसी चीज़ को बताना या इन्फॉर्म करना। To inform someone or to tell someone is known as apprise. Apprise का मतलब क्या हो गया? इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन देना, बताना। आई होप दिस इज क्लियर। अगला आ जाता है हमारा वेटरन। अब वेटरन क्या है? वेटरन भी वर्ड बहुत कॉमन है। वेटरन हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के लिए जिनको उन पर्सन्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड इन पर्टिकुलर फील्ड और पर्टिकुलर स्किल, किसी भी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, देन वी कैन से वेटरन। ज़्यादातर हम ये बोलते हैं नेताओं के लिए, बिकॉज वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। जो आपके रूलिंग पार्टीज होती है, उससे पहले जो पार्टी रूल कर रही होती है, जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, तो वह कहीं ना कहीं हम उनके लिए वेटरन वर्ड यूज़ करते हैं। वेटरन लीडर और वेटरन प्राइम मिनिस्टर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है? वेटरन सिंगर, तो इन दैट केस वी कैन से वेटरन, एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड। पेरिल किस सेंस में यूज हुआ था? पेरिल का मतलब होता है इन डेंजर, खतरे में। अब पेरिल खतरे में किसके लिए यूज करेंगे हम? ज्यादातर जिंदगी के लिए यूज करते हैं। लाइक लाइफ इज इन पेरिल, जो जिंदगी है वो किस में है? खतरे में है।
दिस वर्ड वाज आल्सो फॉर सेम न्यूज़ जो आपको मैंने बताया था रेज्ड वगैरह के लिए या एविक्शन वगैरह के लिए, कि जो घर उखाड़ के फेंक रहे थे या जो रेलवे स्टेशन के पास में लोग रह रहे थे उनको फोर्स कर रहे थे कि आप घर छोड़ो, एविक्शन था वहां पे। तो उन लोगों के लिए क्या था, जो लाइफ जो थी वो पेरिल में थी, देयर लाइव्स वर इन पेरिल, उनकी जिंदगियां जो हैं वो मुसीबत में थी डेंजर में थी। ये सारे वर्ड्स अगर आपको क्लियर हैं एंड इफ़ यू वांट मोर वोकैबुलरी वीडियोस लाइक दिस देन प्लीज़ कमेंट में बेलो। एंड ये जो द हिंदू का वोकैबुलरी है ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे आप कुछ लिख रहे हो, आप रीड कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। सो मेक श्योर आप ये वीडियोस बिल्कुल भी ना मिस करें, बिकॉज ये इंग्लिश के वीडियोस आपको नॉर्मल जो बिगिनर लेवल है ना उससे आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, राइट? और यही हमारा मेन मकसद है, करेक्ट? So thank you so much guys for watching this video and I hope you like this and don't forget to hit the bell icon there.